मिसिंग क्लासमेट आखिरी भाग। डॉक्टर्स बाद में सस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैं शायद हिस्टेरिया या पैरानोइया जैसी बीमारी का शिकार हूं। पिछले कुछ सालों से मैं काफी सारा साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट किया। सबका कहना यही है कि मैं बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस से गुजर रहा हूं। कुछ हद तक मैं इस सो कॉल्ड बीमारी को डायग्नोज भी किया। पैन बोइन के साथ मेरा फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा था। हम दोनों ही इंग्लिश टीचर जू का रिप्रेजेंटेटिव थे। मैं इवन समर वेकेशन पे उसके घर भी जा चुका हूं। मुझे उसका हाउस नंबर तो याद नहीं है, पर यह याद है कि वो बेलियन डिस्ट्रिक्ट में था। कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। जिंगयांग रोड ब्रिगेड का एक स्ट्रीट साइन हुआ करता था वहां, और एक लंबा टेलीफोन पोल भी। मुझे याद है उसके पापा एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में काम करते थे और उसकी मम्मी कॉस्मेटिक्स सेल करती थी जोंगियों डिपार्टमेंटल स्टोर में। उसने मेरी बहन को एक डायोर मेकअप की सेट भी गिफ्ट किया था। क्लियरली याद है मुझे। पैन बोइन को गेम्स खेलना बहुत पसंद था। वो और मैं अक्सर कॉन्ट्रा और पोकेमॉन खेलते थे एक साथ। जिस दिन पैन बोइन कहीं गुम हुआ, उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ था ली और मेरे निकलने के बाद। मुझे उस दिन का कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिव्यू तक भी याद है। उस दिन मैथ्स क्लास में मैट्रिक्स और नंबर थ्योरी पढ़ाया जा रहा था। जब मैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन तक जा पहुंचा, मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा था और हमारे मैथ्स टीचर से मुझे काफी डांट भी पड़ा था। हालांकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नंबर थ्योरी और मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मुझे लगा शायद इस बार एग्जाम की नॉलेज पॉइंट्स चेंज हो गई होगी, पर बाद में पता चला 2013 में सिर्फ शंघाई और जियांगसू में ये 2 नॉलेज पॉइंट रहेगा पूरी कंट्री में। तो ये नामुमकिन है कि मैं भूल रहा हूं कुछ भी। बाद में मुझे इंटरपोलेशन की यूज मेरी प्रोग्रामिंग जॉब में भी करना पड़ा, जबकि मेरे सारे कॉलिग्स गिटहब से अपने आप को ट्रेन कर रहा था, पर मुझे ऑलरेडी वो आता था। तो सवाल यह है कि मैंने कहां सीखा ये सब। हां, ये सच है कि पैन बोइन के घर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कुछ छिपा रहा हूं, पर मुझे हकीकत में इस पर्टिकुलर मेमोरी हमेशा से बहुत ही धुंधला धुंधला सा रहा। ऐसा लगता है कि ये यादें किसी ने डिलीट कर दिया है। अब आते हैं इस कहानी के कुछ फैक्ट्स और कंक्लूजन पे। पॉइंट नंबर 1, इस ब्लॉगर की ये स्टोरी पोस्ट होने के बाद उसके ईयर के बहुत सारे क्लासमेट्स भी आके वहां कमेंट्स की है, ये साबित करते हुए कि हर एक प्रोवाइड किए गए डिटेल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स और कैरेक्टर्स सही है, इंक्लूडिंग मिस्टर जिन, जो कि तंगू नंबर 2 मिडिल स्कूल में अभी भी है। पॉइंट नंबर 2, इस घटना को मैंडेला इफेक्ट के साथ भी लिंक किया जा सकता है, जिसे कलेक्टिव कियोटिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, और सबसे क्रूशियल और अहम पॉइंट है ये, पैरेलल स्पेस टाइम थ्योरी। ये पॉसिबल है कि ब्लॉगर और उनके दोस्त ली इत्तेफाक से पैरेलल स्पेस टाइम जोन में चला गया था। पैन बोइन जो कि थे अपने ही ओरिजिनल स्पेस टाइम में, और ठीक उसी तरह जिस तरह ब्लॉगर और उनके फ्रेंड ली पैन बोइन को खो दिया, ठीक उसी तरह पैन बोइन ने भी ब्लॉगर और उनके फ्रेंड ली को खो दिया उसके अपने ओरिजिनल टाइम स्पेस में। माय मिसिंग क्लासमेट की कहानी यही खत्म। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ, साइनिंग ऑफ। कुछ ऐसी मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरी लेके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी और दिल थाम के स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डरना मना है।